मर्द, वादा करो कि सब कुछ भूल जाओगे, दोबारा इन बातों को नहीं दोहराओगे। हाँ, भूल जाऊंगा, लेकिन उस वक्त जब तुम्हारी आंखें कहेंगी कि तुम्हारे लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है इस दुनिया में। देखो, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर कह रही हूं, अगर तुम एक दिन बदल गए, इस मर्द के बजाय कोई अजनबी बन गए जिसे मैं जानती हूँ वो मर्द, उस दिन तुम मुझे खो दोगे। तुम मुझे किसी अमीर आदमी की वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से खो दोगे। अब हमें चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। और जो मैंने आज कहा तुमसे उसे हरगिज भी नहीं भूलना तुम, ठीक है? और मैं भी भूल जाऊंगी सब कुछ। गुलरू, जरा हाथ दो अपना। क्यों? पता चल जाएगा तुम्हें भी, हाथ तो दो अपना। तुम कैसे जानते हो कि मैंने वो अंगूठी अभी तक संभाल कर रखी है? ये भी तो हो सकता है फेंकती हो। इतना तो जानता हूं तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता। लाओ हाथ दो मुझे। नहीं, मैं नहीं पहनना चाहती। अभी तो बात खत्म की है हमने। हाँ की है, लेकिन मैंने माफ नहीं किया। ओह अच्छा। चलो अब मुंह मत बनाओ इस तरह। मैं नहीं चाहती कि ये अंगूठी भी हमारे रिश्ते की तरह खेल बन जाए। हमारे रिश्ते को खेल से मिलाने की जरूरत नहीं है। सही ही तो कह रही हूँ मैं। कितनी बार तुमने ये रिश्ता खत्म किया है, कुछ याद भी है तुम्हें? यही कोई तकरीबन 585 मर्तबा। तुम्हारी फजूल बातें बस। अरे मैं मोहब्बत हूँ तुम्हारी। मर्द, मैं ये तब पहनूंगी जब हम दोनों को यकीन हो जाएगा कि हम इसे कभी नहीं उतारेंगे। अगर ये अंगूठी इस उंगली से दोबारा उतरी तो फिर ये कभी नहीं पहनी जाएगी। खुश आमदीद। खुश आमदीद जहदी साहिबा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको देख के खुशी हुई। अगर आप आने से पहले इतला कर देती तो मैं शोरूम से कुछ नया मंगवा लेता। बहुत शुक्रिया आपका। चाय कॉफी क्या पियेंगे आप, बताएं? नहीं बहुत शुक्रिया, मैं बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ। असल में मेरा पोता यहाँ आया था। वो यहाँ से कोई हार खरीद कर ले गया था। यकीनन जिसे दिया उसे पसंद आया होगा। हाँ बिल्कुल। दरअसल वो हार देखना चाहती थी मैं। हो सकता है मुझे पसंद आए और एक मैं भी खरीद लूं। अरे नहीं, वो एक ही पीस था हमारे पास, दूसरा हमने बनवाया ही नहीं। अगर आप चाहें तो मेरे पास उसकी कुछ तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप ऑर्डर करेंगी तो हम दूसरा बनवा लेंगे उस जैसा। तो मुझे दिखाएं? जी अभी दिखाता हूँ। ये देखिए। वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने तनर साहब से कहा था कि एक नौजवान लड़की के लिए ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मगर वो नहीं माने। मैंने भी यही कहा था उससे। वैसे जिसे ये तोहफा दिया गया है वो भी यही समझती है कि ये उसके लिए बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत जल्द वो वापस कर देगी। जी जरूर, हम बदल कर कोई दूसरा दे देंगे। बदलना नहीं है, वापस करना है। तनर अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि वो इतने महंगे तोहफे किसी को दे। अगर वो दोबारा यहाँ से कभी भी कुछ लेने के लिए आए तो आप पहले मुझसे राब्ता करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो ये करना होगा आपको। जैसा आप चाहेंगी वही होगा। अच्छा, हमें ये तो बताओ, ये असली है या नकली? अरे भाई, ये असली है या नकली इससे क्या फर्क पड़ता है, बस इसकी खूबसूरती पर ध्यान दो। योंजा, ये बहुत खूबसूरत हार है। मुझे लगता है ये बहुत कीमती भी होगा। अच्छा बस ना, तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए हो इसके। मेरे हार पर नजर लगाने की कोई जरूरत नहीं। उमर साहब से मिलने आई है ना आप यहाँ? जी हाँ, मैं उससे कभी भी मिलने के लिए आ सकती हूँ। हाँ जानती हूँ, मगर अभी वो सर्जरी कर रहे हैं।
कब तक फारिग होगा? अभी बस शुरू ही की है और तकरीबन 2 घंटे लग सकते हैं इसमें। ओह, ये जो तुम्हारे गले में है, जल्दी से उतार के दो मुझे। क्या? उतार के दो मुझे। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। आपके पोते ने ये हार मुझे तोहफे में दिया है और उसने ये मेरे लिए खरीदा है। सब कुछ जानती हूँ योंजा साहिबा मैं। जल्दी उतार कर ये मुझे दे दो। नहीं, मैं इसे नहीं उतार सकती क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये मेरा है। नहीं नहीं, मैं तुमसे इस मामले में मज़ीद बहस नहीं करूंगी, लेकिन मेरी ये बात याद रखना, ये हार तुम मुझे खुद ला कर वापस करोगी। ठीक है, तो फिर आप अच्छी तरह कोशिश करके देख लें। आप तो क्या, कोई भी ये मुझसे नहीं छीन सकता। तुम जो कर रही हो पछताओगी इस पर, बहुत पछताओगी। बाबा जान, क्या आप मुझसे बात नहीं करेंगे? इसी तरह नाराज रहेंगे क्या? मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा ऐसा तो मत कहें, आप मेरी तरफ देखकर बात तो करें। मैं जानती हूँ आपको वो बात बतानी चाहिए थी, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से मैं नहीं बता सकी। अपने बाबा से कहते हो शर्माती हो, लेकिन तुम उसके सामने कहते हुए नहीं शर्माती जो तुम पर शक करता है। ऐसा ही है ना? पापा, मर्द को मुझ पर यकीन है, बस उससे उस वक्त गुस्सा आया हुआ था और कुछ नहीं। मैंने सुबह सब देख लिया था बेटी, और मेरी बात सही थी, क्योंकि अब तक तुम्हारी उंगली खाली है। नहीं, मेरा मतलब हाँ खाली है, लेकिन मैं अब मजीद तुम्हें उसके साथ रहने नहीं दे सकता बेटी। बाबा मत कहें ऐसा। तुम लोगों के हाथ में अंगूठियां होने का मकसद ये नहीं था कि तुम इसे खेल बना लो। अब मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो बेटी, ये मेरी बात याद रखना। गुलफेम साहिबा, आप ठीक है ना? हर 2 मिनट बाद आकर पूछने की जरूरत नहीं है। कहाँ है वो लड़की? जिहान के कमरे में क्यों नहीं गई अब तक? हाँ, वो मैं जिहान साहब शाम बखैर गुलफेम साहिबा, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। ये क्या हुआ? आपको इस पर बर्फ लगानी चाहिए, ठीक हो जाएगा। रख दो ये चाय। तुम्हें जिहान को देखना चाहिए, वो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। जी हाँ, ठीक है। बर्फ लगाने का कह रही थी। जी, बहुत फायदा होगा। लेकिन जिहान के बारे में आप कह रही थी कुछ। उमर साहब हैं जिहान के साथ। उमर साहब हैं? और अब बता रही हैं आप मुझे हालिदे इतनी देर बाद? क्योंकि जाएं यहाँ से, चली जाएं प्लीज। ठीक है। आप यहाँ? आपका भाई यहाँ? वो यकीनन आपको देखकर बहुत खुश हुआ होगा। लेकिन वो तुम्हें देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। मैं आज नहीं आई ना तो नाराज हो गया होगा मुझसे। कम से कम वो तुमसे अपनी कोई बात तो नहीं छुपाता। मतलब वो आपसे ज्यादा बातें नहीं करता? हाँ, ज्यादा बातें नहीं करता। पहले मुझे ये लगता था मैं जान से बातें नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसका एतमाद भी हासिल कर लूंगा। जल्द एतमाद जीत लेंगे आप उसका। आसान है आप पर एतमाद करना। मतलब आप तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, वैसे शुक्रिया आपका। किस चीज का? आपने मुझे उस दिन कहा था ना कि एक दिन मैं भी एक बहुत बड़ी डिजाइनर बनूंगी और मेरा भी नाम होगा। मुझे कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा तो सुनकर अच्छा लगा। तसव्वुर करो, एक बड़ी डिजाइनर बनने का। ठीक है, एक बड़ी डिजाइनर। खुश आमदीद।
हलीदे साहिबा ने बताया कि तुम सो रही हो। हाँ बिल्कुल, मैं आराम कर रही थी। ये क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं बच तो जाऊंगी ना?